तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के डाइट चार्ट पर घमासान मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में नियमित जांच वाली याचिका पर आज ईडी और तिहाड़ जेल प्रशासन राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करेंगे। हालांकि एक दिन पहले केजरीवाल के खाने और इंसुलिन की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिस पर अब सोमवार यानी 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसी के साथ ही केजरीवाल की डाइट पर सियासी फाइट शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने केजरीवाल की डाइट को लेकर ईडी पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने पलटवार करते हुए कहा कि एजेंसियां क्यों केजरीवाल की सेहत को नुकसान पहुंचाएगी और आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अब तक जेल में सिर्फ 2 बार ही खाना खाया है। मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करना, क्या अरविंद केजरीवाल की रोटी में कैश मिलाया हुआ था क्या आम आदमी पार्टी ने? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? कि अरविंद केजरीवाल की चाय में स्वीटनर की जगह 45 करोड़ रुपए तो नहीं डाले हुए? क्या ये इन्वेस्टिगेट कर रही थी ईडी? कोई भी सरकारी एजेंसी या जेल प्रशासन उनकी बुरी तबीयत के लिए जिम्मेदारी लेगा और कोशिश करेगा कि उनकी जान को किसी तरह से खतरा हो। क्यों ऐसा कोई करना चाहेगा? तो मुझे लगता है इस तरह के सनसनीखेज बयानों से बचने की ज़रूरत है। और क्योंकि जेल में सिरिंज और इंजेक्शन का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए हमेशा एक मेडिकल अटेंडेंट दिया जाता है जो इंसुलिन वगैरह देता है, जिस तरह से उसका प्रिस्क्रिप्शन है, जिस मात्रा में दिया जाना है। तो ये बात कहना कि इंसुलिन नहीं दिया गया है, ये पूरी तरह से गलत है। आप खुद ही सोचिए कि इतने दिनों में, जब से वो जेल में है या हिरासत में है, न्यायिक हिरासत में, सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने जेल का खाना खाया है। बाकी दिन जो भी खाना आया वो उनके घर से आया है, और इसके लिए उन्होंने गुजारिश भी की थी, एक रिक्वेस्ट भी की थी, जिसको मंजूरी दी गई। वहीं इस मामले पर एक दिन पहले यानी कल कोर्ट में सुनवाई हुई, तो जेल प्रशासन और केजरीवाल के वकील क्या दलीलें दी उन्होंने, ये आपको बताते हैं। जेल प्रशासन ने दलील ये दी कि केजरीवाल जब जेल में आए तो इंसुलिन ले रहे थे। केजरीवाल ने खुद इंसुलिन लेना बंद कर दिया। केजरीवाल को आम, चीकू, केले से परहेज करना होगा। जेल नियमों के मुताबिक घर का खाना नहीं दे सकते हैं। केजरीवाल डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल के वकील का दावा है कि 8 अप्रैल के बाद आम नहीं भेजा गया। घर से सिर्फ 3 बार आम भेजा गया। घर से 48 बार खाना भेजा गया। 1 बार नवरात्रि के खाने में पूरी उन्होंने खाना खाया है। तो ये दलीलें जो जेल प्रशासन की तरफ से दी गई, उसके बाद केजरीवाल के वकील ने क्या दावा किया है, ये हमने आपको एक एक करके बताया। अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट लीक होने पर उनके वकील कोर्ट में ईडी पर भड़क गए। केजरीवाल के वकील ने अदालत में 2 टूक बोल दिया कि ईडी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, और उसने केवल मीडिया में सुर्खियां बनाने के लिए केजरीवाल के डाइट की बात की थी और अदालत में केजरीवाल के खाने से जुड़ा बयान दिया। अदालत में केजरीवाल के वकील इसलिए भड़के क्योंकि एक दिन पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाए। और अगले दिन केजरीवाल के वकील इसी बात पर भड़क गए और अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट लीक होने पर नाराजगी जताई, क्योंकि केजरीवाल के वकील के मुताबिक ईडी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और उसने केवल मीडिया तक पहुंचाने के लिए ऐसा बयान दिया। क्योंकि ईडी के बयान के बाद मीडिया में ये खबरें चली कि जेल में केजरीवाल आलू पूरी, आम और मिठाई जैसी चीजें खा रहे हैं। केजरीवाल के वकील ने यह आरोप राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई के दौरान लगाया। केजरीवाल ने अदालत में अर्जी दाखिल की कि उन्हें जेल में इंसुलिन मिले। अदालत में इसी मामले पर सुनवाई हुई। इस मामले पर 22 अप्रैल को फैसला सुनाया जाएगा। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की शुरुआत में ही उनके वकील ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है और इसलिए उन्हें इंसुलिन लेने की इजाजत दी जाए, क्योंकि जब केजरीवाल जेल से बाहर थे तो वो रोजाना 54 यूनिट इंसुलिन लेते थे। इसके अलावा केजरीवाल ने अदालत से अपने डॉक्टर से 15 मिनट तक बात करने की इजाजत भी मांगी थी, लेकिन ईडी ने केजरीवाल की इन मांगों का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि केजरीवाल जानबूझकर अपने शुगर लेवल को ऊपर ले जाने के लिए ऐसा खाना खा रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए खतरनाक है, क्योंकि ऐसा करने पर वो अदालत में कह पाएंगे कि जेल में रहने की वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। इसी वजह से केजरीवाल के वकील कोर्ट में ईडी पर भड़क गए और बार बार ये मांग की कि केजरीवाल को इंसुलिन लेने की इजाजत मिले। इस मामले पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और 22 अप्रैल को वो अपना फैसला सुनाएगी।
वहीं बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल से जानबूझकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ न करने की अपील की। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी अरेस्ट की परिस्थितियों को निर्माण स्वयं करा है। आपको याद होगा, पहला जो उनको समन आया था वो नवंबर 2023 का आया था। 9 समन्स का निरादर कर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जांच एजेंसियों को विवश कर दिया कि वो आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। डी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल खूब मीठा खा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए, उन्हें बेल मिल जाए। तो आपके माध्यम से मैं बस निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि जानबूझकर इस तरह अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपना ख्याल रखिए। ईडी इस बात के खिलाफ है क्योंकि एक दिन पहले तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल के डाइट चार्ट की तस्वीरें आई थी और उस डाइट चार्ट ने आम आदमी पार्टी के उन दावों पर सवाल उठा दिया था जिसमें कहा गया था कि जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है। इसके बावजूद इस डाइट चार्ट में हर दिन के खाने में स्वीट यानी मिठाई नजर आई थी। जेल में अरविंद केजरीवाल को हर दिन अलग खाना दिया जाता है। ये वही खाना है जो उनके घर से बनकर आता है। अदालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाजत दी है। लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बनाए इसी डाइट चार्ट के आधार पर तैयार होता है। इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीख लिखी थी और आखिरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना। चार्ट के मुताबिक उनके डिनर में रोटी कम या ज्यादा हो सकती है, सब्जियां बदल सकती हैं, लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानी मिठाई कम नहीं की जाती। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उनके डाइट चार्ट में आलू पूड़ी तक जोड़ी थी। ईडी को शक हुआ क्योंकि डायबिटीज के मरीज के लिए मीठा किसी जहर से कम नहीं होता, लेकिन डाइट चार्ट के मुताबिक केजरीवाल लगातार मीठा खा रहे हैं और खुद अपनी सेहत खराब करने का इंतजाम कर रहे हैं। इसीलिए ईडी ने मांग की कि केजरीवाल के वकील को नहीं बल्कि एम्स के डॉक्टरों को उनकी जांच करने दी जाए। लेकिन केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा कि उन्हें ईडी की सलाह की जरूरत नहीं है, क्योंकि केजरीवाल का खाना 1-2 बार नहीं बल्कि 3 बार चेक किया जाता है। यही नहीं, अदालत ने ही उन्हें घर के खाने की इजाजत दी है। और केजरीवाल को नवरात्र में 3 बार आम और 1 बार आलू पूरी दी गई। इसके बाद अदालत ने इस मामले में ईडी और जेल अथॉरिटी दोनों से जवाब मांगा, क्योंकि केजरीवाल के वकील ने पूछा कि ईडी को जेल प्रशासन ने किस नियम के तहत केजरीवाल का डाइट चार्ट दिया। पर केजरीवाल के खिलाफ अदालत में दलीलें दी थी और इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री विरोधियों के निशाने पर आ गए थे। एक दिन पहले तो बीजेपी ने उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग की थी और इसके अगले ही दिन उसने केजरीवाल के घर से खाना आने के मुद्दे पर उन्हें घेरा। क्यों इस तरह का खाना उनको परोसा जा रहा है? क्यों सुनीता केजरीवाल जी उनका ख्याल नहीं रख रही हैं? इस बीच इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर केजरीवाल के खिलाफ साजिश बताया। अरविंद केजरीवाल जी की दवाई रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि जेल में केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ हो रहा, इसलिए उनका शुगर लेवल बढ़ गया था। लेकिन ईडी की नई दलीलों ने आम आदमी पार्टी के आरोपों पर सवाल उठा दिए और केजरीवाल के खान पान पर सवाल उठ गया।